हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखने वाले हैं एक कलेक्टिव रीडिंग। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है गाइस कि हमारे लाइफ में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो हमें देखकर परेशान हो जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। तो कुछ लोग हमें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, कुछ लोग हमें देखकर गुस्सा हो जाते हैं। तो ये हर एक की अलग अलग राय रहती है, अलग अलग रिएक्शन रहती है हमारे बारे में। तो सो गाइज, आज का टॉपिक यही है कि लोग आपके बारे में हैरान क्यों रहते हैं, लोग आपके बारे में हैरान क्यों है। चलते हैं हमारे कार्ड की तरफ। आज मैं एक ही डेक से लेने वाली हूँ गाइज। ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। जब भी आप देखो ये आपके ऊपर रेजोनेट हो जाएगी। जो बातें आपके ऊपर रेजोनेट होगी वो ले लो, जो नहीं होती है वो छोड़ दो। ये टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है गाइज। आज पिकअप आयल नहीं है। लोग आपके बारे में हैरान क्यों है, लोग आपके बारे में हैरान क्यों है या क्यों रहते हैं, लोग आपके बारे में हैरान क्यों रहते हैं, लोग आपके बारे में हैरान क्यों है, लोग आपके बारे में हैरान क्यों है। लोग आपके बारे में हैरान क्यों हैं, लोग आपके बारे में हैरान क्यों हैं। ये मेल फीमेल दोनों को ही रेजोनेट हो जाएगी गाइस। और जहाँ राशियाँ होगी वहाँ राशियाँ मेंशन करूँगी, जहाँ नहीं होगी वहाँ नहीं करूँगी। लोग आपके बारे में हैरान क्यों रहते हैं, लोग आपके बारे में हैरान क्यों है। देखेंगे, एक ही डेक से हम आज रीडिंग करने वाले हैं। लोग आपके बारे में हैरान क्यों है, लोग आपके बारे में हैरान क्यों हैं, लोग आपके बारे में हैरान क्यों हैं। लोग आपके बारे में हैरान क्यों है, लोग आपके बारे में हैरान क्यों है। लोग आपके बारे में हैरान क्यों है। लोग आपके बारे में हैरान क्यों है, लोग आपके बारे में हैरान क्यों हैं, लोग आपके बारे में हैरान क्यों हैं। अब मैं स्प्रेड लगाती हूँ गाइस, बहुत सारे कार्ड आ गए। लोग आपको देखकर हैरान क्यों रहते हैं या लोग आपको देखकर क्यों हैरान होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले राशियाँ मेंशन करूँगी, बर्थ डेट मेंशन करूँगी। जिनकी राशियाँ भी नहीं है, बर्थ डेट भी नहीं है, उनको भी ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, ये टाइमलेस रीडिंग है। अब हम देखेंगे राशियाँ। पहले हम राशियाँ देखेंगे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी ऋषभ, कन्या, मकर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी कर्क, मीन, वृश्चिक। इन सब राशि को ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। अब मैं बर्थ डेट देखती हूँ, बर्थ डेट बताती हूँ। पहले है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 19 है, 28 है, उनको ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। और जिनकी बर्थ डेट है 3 है, 30 है, 21 है, 12 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देखा जाए तो
5 है, उनको भी ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। 5 है, 14 है और 23 है, उनको भी ये रीडिंग रेजोनेट होती हुई नज़र आ रही है। और जिनके डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देखा जाए तो 7 है यानी 7 है, 25 है और 16 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट होती हुई नज़र आ रही है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देखा जाए तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 11 है या 2 है, 20 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट होती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर सभी सभी तो मैंने बता दी है, और ये मैंने जो डेट ऑफ बर्थ दी है उनको भी रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी, और जिनकी नहीं है उनको भी ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। लोग आपको लोग आपसे हैरान क्यों रहते हैं, यही है ना आप आज का टॉपिक। तो लोग आपसे हैरान इसलिए रहते हैं कि आप ना कहीं पर भी जाते हो, आपके ऊपर किसी ने कोई ऐसा किया है, विश्वासघात किया है, या आपका कोई किसी ने दिल तोड़ा हुआ है, या आपको किसी ने जख्म दिए हैं, लेकिन आप उससे टेंशन नहीं लेते हो। आपके अपनों ने ही आपका विश्वासघात किया है, आपके अपनों ने ही आपको बहुत सारा दुख दर्द दिया है, फिर भी आप बहुत शांति से पेश आते हो, और लोगों को ये देखकर भी हैरान हो जाते हैं। लोग आपको देखकर हैरान क्यों होते हैं? तो इसलिए हैरान हो जाते हैं क्योंकि आपके अपनों ने ही आपको बहुत सारे दर्द दिए हैं, बहुत सारे जख्म दिए हैं, आपका विश्वासघात किया है, और उसमें से भी आप बाहर निकल आते हो। आप ऐसा नहीं मेरे अपनों ने मुझे इतना दर्द दिया है उसमें ही आप रहते हो, ऐसा नहीं है, उससे भी आप बाहर निकल जाते हो, और यही देखकर लोग आपसे हैरान हो जाते हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आप दिन ब दिन प्रोग्रेस करते हुए नज़र आते हो, ऐसा भी प्रतीत होता है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी करने में आप लगे हुए हो, और बहुत अच्छी कंडीशन आप करते हुए भी नज़र आते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। आप बहुत ही अच्छी तरह से आपकी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ग्रो करते हुए नज़र आते हो, और कोई भी काम आप करना हो तो जल्दी जल्दी करना आपको अच्छा लगता है, एक जगह स्टक रहना आपको अच्छा नहीं लगता है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। इस कारण भी लोग आपसे हैरान हो जाते हैं। आप ना इंजॉय भी बहुत ज़्यादा करते हो, अपने फैमिली के साथ इंजॉय करते हो, अपने फ्रेंड के साथ इंजॉय करते हो, अपने फ्रेंड के साथ तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हो। कोई भी सेलिब्रेशन हो, कोई भी फंक्शन हो, उसमें आप शामिल हो जाते हो और इंजॉय करते हो, तो लोग परेशान हो जाते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं आपको देखकर कि आप इतना इंजॉय कैसे कर लेते हो, आपकी लाइफ में इतने दुख दर्द है, फिर भी आप अपने लाइफ में इतनी अच्छी तरह से कैसे रह सकते हो, ये देखकर भी लोग आपसे हैरान होते हुए नज़र आते हैं। आप अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करते हो, चाहे किसी की शादी हो, किसी की एंगेजमेंट हो, किसी का फसल आने का सेलिब्रेशन हो, किसी को जॉब लगने का सेलिब्रेशन हो, किसी का बिजनेस एक्सपांड होने की खुशी हो, कोई भी फंक्शन में आप शामिल हो जाते हो और एंजॉय करते रहते हो, या आपको बहुत अच्छा लगता है एंजॉय करना। बहुत ही अच्छी एनर्जी आप में यहाँ पर दिखाई देती है, जो बहुत ही पॉजिटिव है। इसी कारण लोग आपको देखकर हैरान हो जाते हैं। लोग आपको देखकर हैरान इसलिए होते हैं कि लोग आपसे ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, वो सोच भी नहीं सकते हैं, वैसा आप कर देते हो। इसी कारण लोग आपसे हैरान होते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, आपके दुख दर्द ना रिलीज हो जाते हैं। आप कभी किसी से बातें करते होते, उस बातों से आपके दुख दर्द रिलीज होते हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। आप दुख दर्द रिलीज कर देते हो, आप कितने भी परेशान हो उस दुख दर्द का आप रिलीज कर देते हो, ये देखकर भी लोग आपसे हैरान हो जाते हैं। आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं आपके थर्ड पार्टी, या कोई भी व्यक्ति आपका थर्ड पार्टी हो सकता है, वो बीच में आपके टांग अड़ाने की कोशिश करता होगा, लेकिन आप उससे भी रिलीज़ कर देते हो, आपके सारे दुख दर्द से रिलीज़ हो जाते हो। इसी कारण भी लोग आपसे हैरान हो जाते हैं। और आपकी ये भी दिखाई देता है कि आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ लाते रहते हो। आप अपने लाइफ में तो गुड न्यूज़ लाते हो, साथ ही साथ औरों के लाइफ में भी गुड न्यूज़ लाने
पाने की कोशिश करते हो, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। आप अपने दोस्तों के साथ, आपका पुराना दोस्त घर आने की खुशी के में सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आते हो, या कोई भी गुड न्यूज़ देने का प्रयास करते हो, अपने फैमिली को गुड न्यूज़ देने का प्रयास करते हो, अपने दोस्तों को गुड न्यूज़ देने का प्रयास करते हो, या अपने रिलेटिव्स को गुड न्यूज़ देने का प्रयास करते हो। ऐसे आप करते रहते हो तो लोग आपसे हैरान हो जाते हैं कि ये ऐसा कैसा कर सकता है। यहाँ पर ये गठबंधन दिखाई दे रहा है ना, तो कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल रही है, ऐसा भी संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं हो तो आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस करके वो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करने का प्रयास करते हो, और बहुत ही पॉजिटिव तरह से आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करते हुए भी नज़र आते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव करते हुए नज़र आते हो, और आप बहुत अच्छे तरह से रहते हो। आपको गॉड ग्रेस भी मिलती है, भगवान आपको हेल्प करने के लिए रहती है, इसी कारण आपको बहुत अच्छी तरह से गॉड ग्रेस मिलती हुई नज़र आती है, ऐसा भी प्रतीत होता है। ये भी एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी है, इसी कारण लोग आपसे हैरान हो जाते हैं। और आप ना कोई भी चीज़ आपको पसंद आ गई तो उसको पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, आप एक्शन भी लेते हो, आप में पावर भी है, आप इंटेलिजेंट भी है, आप यूनिवर्स से भी कनेक्ट है, और आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा है। आपको जो भी चीज़ चाहिए उसको हासिल करने के लिए आप बहुत सारा प्रयास करके उसको हासिल करने की कोशिश करते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको जो चीज़ चाहिए उसको हासिल करने के लिए आप जी जान लगा लेते हो, और उस चीज़ को हासिल करने में आप सक्सेस हो जाते हो। यही देखकर लोग आपसे हैरान हो जाते हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। आप में बहुत जुनून भी है, विजडम भी बहुत ज़्यादा है, नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, और उस नॉलेज का यूज़ भी आप सही तरह से करते हो। आपको मालूम है क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है, ये इसकी मालूमात सब कुछ रहती है आपको, और किस तरह से सक्सेस होना चाहिए इसकी भी मालूमात आपको रहती है। इसी कारण भी लोग आपसे हैरान रहते हैं। क्यों हैरान रहते हैं? इसी कारण लोग आपसे हैरान रहते हैं। आप में मर्दाना क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आप मेल हो तो भी और फीमेल हो तो भी आप में मर्दाना क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ही संयम से, धैर्य से पेश आते हो, किसी के भी साथ आप शांति से पेश आते हो। आपको लड़ाई झगड़ा करने में अच्छा नहीं लगता है, इसी कारण आप पेशेंट बिहेवियर करते हो, संयम से, धैर्य से रहते हो। आपको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी है, आप अपने दिल की बातें बहुत ज़्यादा मानते हो। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है और स्पिरिचुअल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। इन दोनों को भी बैलेंस करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये भी एनर्जी देखकर लोग आपसे हैरान हो जाते हैं। क्यों हैरान हो जाते हैं? क्योंकि आप इतने अच्छे कैसे रह सकते हो, यही देखकर लोग आपसे हैरान हो जाते हैं। और आपको कोई भी चीज़ पानी हो तो वो इतनी अच्छी तरह से कैसे पा लेते हो, बड़ी शिद्दत से वो पा लेते हो, ये देखकर भी लोग आपसे हैरान हो जाते हैं। आपके ऊपर इन्फिनिटी का सिंबल दिखाई दे रहा है, ये यूनिवर्स से कनेक्ट होने का सिंबल दिखाई दे रहा है, और आप अपने लाइफ में हर टूल्स का यूज़ करके अपने लाइफ में जो भी चीज़ चाहिए उसे हासिल करने की कोशिश करते हुए नज़र आते हो। आप अपने लाइफ में खुद के लिए जस्टिस चाहते हो, और उस जस्टिस के लिए आप लड़ने के लिए भी रेडी रहते हो, और अन्याय के विरुद्ध लड़ना आपको अच्छा लगता है। आपके ऊपर अन्याय हो, चाहे औरों के ऊपर अन्याय हो, उसके लिए भी आप लड़ते रहते हो, ऐसा भी दिखाई देता है। आप जज हो सकते हो, लॉयर हो सकते हो, या कोई भी हो सकते हो, लेकिन आप ना अन्याय के विरुद्ध लड़ना आपको बहुत अच्छा लगता है। और ये जो तलवार है दिखाई दे रही है ना, ये दुधार की तलवार है, ये विनाश भी कर सकती है और प्रोटेक्ट भी कर सकती है। तो इसका यूज़ अपने लाइफ में कैसे करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हो, इसी कारण लोग आपसे हैरान हो जाते हैं। और आप ना बहुत ही अच्छे हो, आप में जुनून बहुत ज़्यादा है, जिद बहुत ज़्यादा है, जो भी चीज़ चाहिए उसको हासिल करने के लिए आप बहुत प्रयास करके उसे हासिल करना चाहते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसी कारण लोग आपसे हैरान हो जाते हैं। आपका नेचर बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा है। आप केयरिंग का नेचर बहुत अच्छा है, ऐसा भी प्रतीत होता है। आप केयर भी करते हो, प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हो। एक माँ अपने बच्चे से जैसा प्यार करती है ना, वैसे ही आप प्यार करते हुए नज़र आते हो। आप अपने
आप प्यार इतना इतना ज़्यादा करते हो और केयर भी इतना ज़्यादा करते हो कि कोई भी अपेक्षा नहीं रहती है आपके बदले में, आपको प्यार ही मिलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। आप सिर्फ आपको अच्छा लगता है इसी कारण आप ये करते हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी उनसे नहीं चाहते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हो। इसी कारण भी लोग आपसे हैरान हो जाते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कोई ना कोई स्वार्थ लेकर काम करता है, लेकिन आप ऐसे हो कि आप स्वार्थ कुछ भी नहीं रहता है, फिर भी आप हेल्प करना चाहते हो। बहुत ही अच्छी एनर्जी आप में दिखाई दे रही है और आप प्रोटेक्ट भी बहुत अच्छी तरह से करते हो। किसी को भी प्रोटेक्ट करना हो तो बहुत अच्छी तरह से करते हो। आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाना चाहते हो। अपनी फैमिली की कंडीशन भी फाइनेंशियल अच्छी करना चाहते हो, खुद की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छा करना चाहते हो। आप में विजडम बहुत ज़्यादा है, जुनून बहुत ज़्यादा है और आप प्रोटेक्ट भी बहुत अच्छी तरह से करते हो और केयर भी बहुत अच्छी तरह से करते हो। आपका गुड लक अच्छा है। आप मेल हो तो आपका गुड लक अच्छा है, जो आपको इतनी अच्छी वाइफ मिली है। आप फीमेल हो तो आपका गुड लक अच्छा है, जो इतने अच्छे लाइफ पार्टनर मिले हैं, आपको इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो लोग आपसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि इनको ही इतनी अच्छी लाइफ पार्टनर कैसे मिलती है, कैसे मिलता है। ऐसे देखकर भी लोग आपसे हैरान हो जाते हैं। उन्हें भी लगता है हमें भी ऐसे लाइफ पार्टनर मिलने चाहिए ताकि हम भी हमारे लाइफ में खुश हो जाए। इसी कारण भी वो आपके बारे में हैरान होते हुए नज़र आते हैं। साथ ही साथ ये भी दिखाई देता है कि आपका गुड लक भी आपको साथ देते हुए नज़र आता है। आपका सौभाग्य भी आपको साथ देते हुए नज़र आता है। आपको ये सौभाग्य आपका साथ क्यों देता है? क्योंकि आपके अच्छे कर्म होने के कारण आपका सौभाग्य भी आपको साथ देता हुआ नज़र आता है। हमारे अच्छे कर्म हो तो उसका फल हमें अच्छा मिलता है, हमारे बुरे कर्म हो तो उसका फल हमें बुरा मिलता है। लेकिन आप बहुत अच्छे तरह से रहते हो, इसी कारण आपका गुड लक भी आपको साथ देते हुए नज़र आता है। ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई देती है। ये साइकिल शुरू ही रहता है, हमारा गुड कर्मा और बैड कर्मा का साइकिल शुरू ही रहता है। हमें चुनना चाहिए कि हमें क्या अच्छा करना चाहिए, क्या बुरा करना चाहिए। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए आप बहुत अच्छी तरह से आप अपने लाइफ में अच्छे कर्म करते हो, इसी कारण उसका फ्रूटफुल भी आपको अच्छा ही मिलता रहता है, ऐसा भी दिखाई देता है। इसी कारण भी लोग आपको घूरते हुए नज़र आते हैं, हैरान होते हुए नज़र आते हैं। सॉरी गाइस, लोग आपसे हैरान होते हुए नज़र आते हैं कि इनको ही इतने अच्छे अच्छे कैसे मिलते हैं, हमें क्यों नहीं मिलते हैं। ऐसे देखकर भी लोग आपसे हैरान होते हुए नज़र आते हैं। लोग आपसे हैरान इसलिए भी होते रहते हैं, लोग आपके बारे में हैरान इसलिए भी होते हैं कि आपको जो मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है। ये देखकर भी लोग आपसे हैरान हो जाते हैं। वो उनको लगता ही नहीं है कि आपको ये मिलेगा, वो मिलना चाहिए, ऐसा उन्हें नहीं लगता है, लेकिन आपको वो मिल जाता है। इसी कारण लोग आपके बारे में हैरान होते हुए नज़र आते हैं। आप बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ते हुए भी नज़र आते हो, तो ये देखकर भी लोग आपके बारे में हैरान हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में इतना दुख दर्द आने के बाद आप क्या आगे बढ़ सकते हो। आप वहीं पर अटक जाओगे, वहीं पर फंस जाओगे, लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हो। सहज आप उस हालात से निकल जाते हो। आपके फैमिली मेंबर आपसे धोखा करते हैं तो आप उसको बैठते नहीं हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, मुझे ऐसा क्यों किया है, ऐसा आप सोचते नहीं बैठते हो। उसको लेट गो करते हो और आगे बढ़ते हो, चलो जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ो, ऐसा आपका नेचर है। इसी कारण लोग आपके बारे में हैरान होते हुए नज़र आते हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और आपका नेचर भी बहुत अच्छा है, प्यारा है। संयम से, धैर्य से रहना ये आपका नेचर है, शांति से पेश आना ये आपका नेचर है। इसी कारण भी लोग आपसे हैरान हो जाते हैं। उनको लगता है इनके लाइफ में इतना कुछ होने के बाद भी ये शांति से कैसे रह सकते हैं। हमारे लाइफ में इतना कुछ होने के बाद हम तो नहीं शांति से रह सकते, लेकिन वो इतनी शांति से पेश कैसे आते हैं, ऐसा भी देखकर लोग आपके बारे में हैरान हो जाते हैं। साथ ही साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको कोई आपके आसपास बहुत निगेटिविटी भी हो सकती है, इविल आई एनर्जी हो सकती है, यानी आपको कोई नज़र लगा सकता है। आप इतने सक्सेसफुल हो रहे हो तो आपको कोई तो लोग होंगे जो आपको नज़र लगाते होंगे, कोई तो लोग होंगे आपको
कुछ ना कुछ ऐसे करते हुए नज़र आएंगे, नज़र लगाते हुए नज़र आएंगे, निगेटिविटी छोड़ते हुए नज़र आएंगे आपके आसपास। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि उनके लाइफ में तो ये सब कुछ मिलता नहीं है, इसी कारण वो आपके ऊपर निगेटिविटी छोड़ने का प्रयास भी कर सकते हैं। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपको सब में अच्छाई दिखती है। आप चाहे कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो आपके सामने आ गया तो आप में उसमें अच्छाई ढूंढ लेते हो। आपको उसमें बुराई कहाँ से भी नज़र नहीं आती है। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। आप हर व्यक्ति को अच्छा ही मानते हो, तो ये आपकी गलती नहीं है, ये आपका नेचर अच्छा है, इसी कारण आपको सब लोग अच्छे दिखाई देते हैं। लेकिन आपके आसपास भी जो बुरे लोग हैं वो तो आपका बुरा चाहते ही होंगे, और उस वो तो आपको नज़र लगाएंगे, वो आप इविल एनर्जी भी छोड़ेंगे आपके ऊपर, तो आपको उसकी तकलीफ़ हो जाती है। लेकिन आपका नेचर इतना प्यारा है कि आप उसे ओवरकम कर जाते हो। आपके लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम क्रिएट क्यों ना किए उन्होंने, उससे भी आप निकल जाते हो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। क्यों आगे निकल जाते हो? क्योंकि आप उसको अच्छा मान लेते हो। अच्छा बनकर आप आगे निकलने की कोशिश करते हो। यही देखकर भी लोग आपके बारे में हैरान होते हुए नज़र आते हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और साथ ही साथ ये भी दिखाई देता है, आप में सब में अच्छा ही ढूँढने की कोशिश करते हो। इसी कारण जो दुश्मन रहते हैं, जो जलने वाले लोग हैं, उनकी एनर्जी लेवल कम हो जाती है, क्योंकि आप उनको अच्छा मानते हो, तो उन्हें ही थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, मुझे ये तो अच्छा मान रहा है, फिर मैं ऐसा क्यों करूँ? ऐसा भी उन्हें लग सकता है, और उनकी एनर्जी लेवल भी कम हो जाती है। इसी कारण भी लोग आपको आपके बारे में हैरान हो जाते हैं। लोग आपके बारे में हैरान इसलिए होते हैं कि आपका नेचर भी बहुत अच्छा है, काइंड हार्टेड है, इसी कारण भी लोग आपसे हैरान हो जाते हैं। इस दुनिया में अभी तो नहीं दिखाई देगा, इस मॉडर्न युग में, अब हम जिस युग में रहते हैं उस युग में तो इस इतने सारे दयालु लोग तो यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे, लेकिन बहुत रेयर लोग होंगे जो बहुत दयालु होंगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। इसी कारण लोग आपसे हैरान हो जाते। आप बहुत ही बोल्ड हो, आउटगोइंग हो, फायरी नेचर है, आप में जुनून बहुत ज़्यादा है, आप में विजडम बहुत ज़्यादा है, बाय बर्थ आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ है। आप चाहो न चाहो आप में बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ है। आप एक बाय बर्थ एक लीडरशिप क्वालिटीज़ लेकर जन्मे हुए हो, तो इसका यूज़ भी अपने लाइफ में अच्छी तरह से आप करते हुए नज़र आते हो। आप बहुत ही अट्रैक्टिव भी हो, दिखने में भी बहुत स्मार्ट हो, आपका कद भी बहुत ऊंचा है, और आप बहुत अच्छे भी दिखते हो। आप ऐसे दिखते हो जैसे राजा जैसे रहते हैं ना, वैसे आप दिखते हो, ऐसा भी दिखाई देता है। आप फीमेल हो तो एक रानी जैसे दिखते हो, ऐसा भी दिखाई देता है। आप में बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। लोग भी आपकी बातें सुनते हुए नज़र आते हैं, ऐसा भी प्रतीत होता है। ये एनर्जी लेकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, ऐसा भी दिखाई देता है। यानी आप में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ दिखाई दे रही है, इसी कारण लोग आपके बारे में हैरान हो जाते हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो लोग आपके बारे में हैरान क्यों होते हैं, तो ये सब बातों को लेकर लोग आपके लिए हैरान होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप में क्वालिटीज़ ही ऐसी है कि लोग आपके बारे में हैरान हो जाते हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। बहुत अच्छी एनर्जी आप में यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सो गाइस, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर।